क्या अगर मैं आपको बताऊं कि आपका भाग्य पहले से लिखा जा चुका है, लेकिन एक ऐसा रहस्य है जो इसे बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई और आपके भाग्य को नियंत्रित कर रहा है? और अगर मैं कहूं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तो क्या होगा? जानिए भाग्य के उस रहस्यमयी मोड़ के बारे में जो आपकी सोच बदल सकता है। क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है, या फिर हर दिन हर कर्म के साथ हम उसे खुद ही गढ़ते हैं? शास्त्र कहते हैं जब आत्मा मां के गर्भ में होती है, तब ब्रह्मा जी उसके भाग्य की रेखाएं लिखते हैं। तो क्या सच में भाग्य बदला जा सकता है? क्या पूजा, तप या कर्म हमारे भविष्य को बदल सकते हैं? आइए आज कृष्ण पथ पर जानेंगे मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और कैसे वो खुद उसे दोबारा लिख सकता है। श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण इन ग्रंथों में बताया गया है कि जब एक आत्मा धरती पर जन्म लेने वाली होती है, तब ब्रह्मा जी उसकी जन्म पत्रिका तैयार करते हैं। उसके जीवन की लंबाई, उसके प्रारंभिक सुख दुख और कुछ विशेष घटनाएं, सब कुछ उस समय तय हो जाता है। इसे ही कहते हैं प्रारब्ध कर्म। लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यहाँ एक गूढ़ रहस्य छिपा है। भगवान ये नहीं कह रहे कि भाग्य को मानो, वे कह रहे हैं कि कर्म करते जाओ, क्योंकि कर्म ही भाग्य को बदल सकता है। हमारा जीवन सिर्फ वर्तमान नहीं है, यह तीन प्रकार के कर्मों का फल है: प्रारब्ध, संचित और क्रियामाण। आइए इन्हें समझते हैं। एक, प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म हैं जो पिछले जन्मों में किए गए और अब उनका फल इस जन्म में भुगतना ही है। जैसे जन्म कहाँ होगा, माता पिता कौन होंगे, शरीर कैसा होगा, कुछ प्रमुख सुख दुख ये पहले से तय होते हैं। ब्रह्मा जी जब आत्मा को जन्म देने का निर्णय करते हैं, उसी समय वे इन प्रारब्ध कर्मों के आधार पर उसका प्रारंभिक भाग्य लिखते हैं। कोई बहुत गरीब घर में जन्म लेता है, तो यह प्रारब्ध का परिणाम हो सकता है। कोई बच्चा जन्म से ही गंभीर बीमारी लेकर आता है, या कोई जन्मजात प्रतिभा लिए आता है, ये सब प्रारब्ध के लक्षण है। कोई अच्छा कर्म करने के बाद भी अचानक दुख झेलता है, यह भी पुराने प्रारब्ध का फल हो सकता है। क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? प्रारब्ध को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। मान लीजिए किसी को चोट लगनी थी, तो अगर वह नियमित रूप से भक्ति करता है, सेवा करता है, तो बड़ी दुर्घटना केवल छोटी चोट तक सीमित रह सकती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आग लगना तय है, लेकिन आप सावधानी और सुरक्षा से उसे फैलने से रोक सकते हैं। प्रारब्ध हमारे वर्तमान जीवन का सक्रिय भाग्य है, जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन शांत किया जा सकता है। भक्ति, सेवा, ध्यान और सत्संग से इसका असर कम होता है। और सबसे बड़ा उपाय है श्री कृष्ण की शरण। दो, संचित कर्म। ये वे कर्म हैं जो पिछले कई जन्मों के हैं, लेकिन अभी तक फलित नहीं हुए। ये एक तरह से बैंक बैलेंस की तरह है, अच्छे और बुरे दोनों, जो समय आने पर फल देते हैं। संचित कर्म वे सभी कर्मों का भंडार है जो हमने अपने अब तक के अनगिनत जन्मों में किए हैं, लेकिन जिनका फल अभी तक नहीं मिला है। ये कर्म स्टोर हाउस की तरह होते हैं, जैसे बैंक में जमा राशि जो अभी प्रयोग नहीं हुई है। कैसे काम करता है संचित कर्म? कल्पना कीजिए कि आपकी आत्मा के पास एक कर्मों की तिजोरी है। इस तिजोरी में करोड़ों जन्मों के कर्म जमा हैं, कुछ अच्छे, पुण्य, कुछ बुरे, पाप। जब आत्मा एक नया शरीर लेने के लिए तैयार होती है, तो ब्रह्मा जी इसी तिजोरी में से कुछ कर्म चुनकर प्रारब्ध के रूप में निर्धारित करते हैं। यही होता है आपका वर्तमान जीवन। बाकी कर्म वहीं पड़े रहते हैं अगले जन्म या समय के लिए। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत दान किया हो, लेकिन उस जीवन में उसका फल नहीं मिला, तो वो पुण्य संचित में जुड़ जाता है। किसी ने धोखा या हिंसा की हो, पर उसका फल उस जन्म में नहीं मिला, तो वो भी संचित में जोड़ दिया जाता है। क्या संचित कर्म को नष्ट किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संचित कर्मों को पूरी तरह जलाया जा सकता है, लेकिन कैसे? एक आत्मज्ञान से, सेल्फ रियलाइजेशन। ज्ञान अग्निः सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते।
ज्ञान की अग्नि संचित कर्मों को भस्म कर देती है। जब कोई व्यक्ति जान जाता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, तब उसके करोड़ों जन्मों के कर्म जल सकते हैं। 2. भक्ति से, डिवोशन टू गॉड। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके पापों का नाश करता हूं। सच्ची भक्ति से संचित कर्म पिघलने लगते हैं। यह आपके पूरे जीवन के कर्मों का विशाल भंडार है। इससे ही आपके अगले जीवनों का प्रारब्ध चुना जाएगा। सिर्फ कर्म करते रहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें भक्ति और ज्ञान से शुद्ध भी करना होगा। तभी संचित कर्म से मुक्ति संभव है। तीसरी, क्रियामान कर्म। यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये वे कर्म हैं जो हम अभी इस जीवन में कर रहे हैं। यही कर्म हमारे भविष्य को बदलने की ताकत रखते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मनम नात्मानम अवसादयेत। अर्थात मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं को ऊपर उठा सकता है। क्रियामान कर्म वे कर्म है जो हम अभी इस वर्तमान जीवन में हर क्षण कर रहे हैं। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया, ये सब क्रियामान कर्म में आता है। यही वे कर्म हैं जो या तो नए प्रारब्ध का कारण बनते हैं या पुराने संचित कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। क्रियामान क्यों सबसे शक्तिशाली है? क्योंकि प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, वह तो भुगतना ही है। संचित जमा है, उसका फल भी अभी नहीं मिला है। लेकिन क्रियामान में ही हमारी मुक्त इच्छा, फ्री विल होती है। अगर कोई आपको अपमानित करे, प्रारब्ध, तो आप उसका बदला लें या क्षमा करें। यह आपका क्रियामान कर्म है। क्रियामान के 3 स्तर। 1. विचार, थॉट। आपके विचार ही आपकी भविष्य की दिशा तय करते हैं। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध जैसे विचार नकारात्मक कर्म बनते हैं। प्रेम, करुणा, भक्ति ये सकारात्मक कर्म बनते हैं। 2. वाणी, स्पीच। जो आप बोलते हैं वह भी कर्म है। मीठी वाणी से आप किसी का जीवन बदल सकते हैं या कटु वाणी से उसे तोड़ सकते हैं। 3 कर्म, एक्शन। आपके सारे छोटे बड़े कार्य, घर के काम से लेकर सेवा, दान, भक्ति, सब क्रियामान में आते हैं। क्या क्रियामान कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? जी हां, यही वह मार्ग है जिससे आप संचित और प्रारब्ध दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। भक्ति से, अगर आप आज से नित्य श्री कृष्ण का नाम जपने लगे तो भविष्य के प्रारब्ध बदल सकते हैं। सेवा से, क्रियामान सेवा, गरीबों की सहायता, सत्संग आदि आपके पुराने पापों को जलाने की अग्नि बन सकती है। सत्कर्म से, हर दिन अच्छे कर्म करने से आप पुण्य अर्जित करते हैं जो अगले जन्म या इस जन्म के शेष समय में फल देता है। यही कारण है कि कहा जाता है, भाग्य से ज्यादा बलवान है पुरुषार्थ, क्योंकि क्रियामान कर्म के द्वारा हम अपने संचित कर्मों को भी जलाकर राख कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या श्री कृष्ण भी यही कहते हैं? जब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण ने उसे कर्म का रहस्य समझाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है, हम भाग्य के अधीन नहीं है। हम अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बना सकते हैं। यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने को क्यों कहते? भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए जीवन में उदास होकर बैठना भाग्य नहीं, बल्कि कर्म छोड़ देना ही असली पतन है। श्री कृष्ण कर्म को सर्वोपरि मानते हैं। वह कहते हैं, यथा कर्मो गतिर्लोकः, जैसा कर्म वैसा ही फल। इसलिए भाग्य को दोष देना नहीं, कर्म को सुधारना ही सच्चा कृष्ण पट है। अब प्रश्न यह है, अगर भाग्य बदला जा सकता है तो कैसे? भक्ति, ज्ञान और सेवा के माध्यम से भाग्य परिवर्तन की शक्ति। जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं, तब धीरे धीरे हमारा संचित और प्रारब्ध कर्म भी निष्क्रिय होने लगता है।
लेकिन कर्म सुधारने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है? 1. भक्ति। शास्त्रों में कहा गया है, भक्ति त्वनन्य या शक्या अहमेवपम विधोर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त होता हूं। जब मनुष्य पूरे भाव से भगवान की भक्ति करता है तो उसका चित्त शुद्ध होता है और वह बुरे कर्मों से बचने लगता है। भक्ति से जन्मों जन्मों के कर्म नष्ट हो सकते हैं। 2. ज्ञान, अज्ञान का नाश। भगवत गीता कहती है, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान की अग्नि सारे पापों को भस्म कर देती है। जो व्यक्ति आत्मा, परमात्मा और धर्म को जान लेता है वह मूढ़ता से मुक्त हो जाता है और फिर उसका भाग्य भी उसके ज्ञान के अनुसार बदलता है। 3. सेवा, निष्काम कर्म। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के तो वह सबसे ऊंचा कर्म बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यज्ञार्थत कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो कर्म यज्ञ या सेवा के लिए नहीं किया गया वह बंधन बन जाता है। सेवा से पुण्य बढ़ता है और पापों का बोझ कम होता है। यहीं से भाग्य बदलता है। इसलिए मित्रों, भाग्य लिखा तो जाता है पर उसे मिटाने और दोबारा लिखने की शक्ति भी हमें ही दी गई है। भक्ति, ज्ञान और सेवा के मार्ग पर चलकर हर व्यक्ति अपने जीवन को दिव्य बना सकता है। एक समय की बात है, एक संत के पास एक युवक आया और बोला, मेरा भाग्य बहुत खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं होता। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर बीज बोया ही नहीं तो पेड़ कैसे उगेगा? कर्म कर, भाग्य खुद दौड़ कर आएगा। तो मित्रों, जीवन में भाग्य जरूर लिखा जाता है, लेकिन उसे बदलने की चाबी भी हमारे ही हाथ में होती है। कर्म, भक्ति और सेवा यही है उस ताले की चाबी जिससे जीवन का हर द्वार खुल सकता है। जो भगवान पर अटूट विश्वास रखता है, जो अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, उसका भाग्य स्वयं श्री कृष्ण बदल देते हैं। क्या आपको लगता है कि भाग्य बदल सकता है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब मेहनत ने किस्मत को हरा दिया हो? अगर आपको यह यात्रा ज्ञानवर्धक लगी तो इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार बताइए और कृष्ण पथ से जुड़िए, जहां हर सप्ताह मिलेगी श्री कृष्ण की लीला, ज्ञान और प्रेरणा। जय श्री कृष्ण।